हेलो एवरीवन, वेलकम गाइज। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रिकेश ट्यूटोरियल पर, जो कि बात करेंगे आज के इस एडिटोरियल को लेकर। और इस एडिटोरियल का जो वर्ड लिस्ट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जो कि रिकेश ट्यूटोरियल के नाम से टेलीग्राम है। चलिए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल। रेड सी ब्लू जो है ऑन इंडिया गुड्स एक्सपोर्ट्स रेड सी जो ब्लूज होता है, रेड सी मतलब लाल जो समुद्र है, ब्लू का मतलब होता है लो स्पिरिट्स या सैडनेस को बोलते हैं, मेलैंकोली को बोला जाता है, इसके साइनोनिम होते हैं। ब्लूज मतलब होता है संकट, दुख, कष्ट को बोलते हैं, चिंताजनक को बोलते हैं। तो रेड सी एक जो लाल समुद्री जो संकट आए हैं, लो स्पिरिट्स जो उसमें देखने को मिला है, सैडनेस ऑन किसको लेकर है? इंडिया की जो गुड्स एक्सपोर्ट्स है, इंडिया की जो भारत की जो गुड्स वस्तुओं की जो निर्यात है उसको लेकर जो एक रेड सी में जो एक लॉ स्पिरिट्स देखने को मिला है, सैडनेस देखने को मिला है। जनवरी की जो एक्सपोर्ट नंबर सजेस्ट ग्लोबल शिपिंग वोज आर येट टू फुली हिट किया है कि जनवरी की जो एक्सपोर्ट्स नंबर है वो आंकड़े जो है, निर्यात के जो आंकड़े हैं वो संकेत करते हुए, सजेस्ट यहाँ सुझाव का मीनिंग नहीं देगा, यहाँ पे सजेस्ट जो है यहाँ संकेत का मीनिंग दे रहा है कि जनवरी की जो एक्सपोर्ट जो निर्यात के जो आंकड़े हैं वो संकेत कर रहे हैं कि ग्लोबल जो शिपिंग है, वैश्विक जो शिपिंग है, शिपिंग मतलब वस्तुओं के सामान का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरे जगह करने को बोलते हैं शिपिंग, और वो जो होता है वो सौरों को बोलते हैं, मतलब कष्ट दुख को बोलते हैं। आर ये टू मतलब होता है अभी कोई चीज़ अभी होना बाकी है, अभी हुआ नहीं, यानी ये टू फुली जो है, फुली कंप्लीट रूप से हीट हो सकता है कि हीट और हॉर्म जो आ रहा है वो इंडिया के लिए कि हो सकता है कि प्रभावित करे ग्लोबल शिपिंग जो होता है, जो वैश्विक स्तर पर जो सामान का ट्रांसपोर्टेशन है उसका जो वोज है, वो जो सफरिंग है, हो सकता है कि फुली रूप से प्रभावित करे इंडिया को। और फॉर द सेकेंड जो सक्सीसिव जो मंथ है, फॉर किसके लिए? द सेकेंड मंथ, दूसरी जो सक्सीसिव जो कंजिकेटिव, सक्सीसिव होता है कंजिक्यूटिव मतलब लगातार क्रमबद्ध, एक के बाद एक क्यों बोलते हैं कि दो जो लगातार जो दूसरे महीने जो है सक्सीसिव जनरली आई एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। और जो यहाँ पे सक्सेसिव जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, मंथ नाउन है, और इसके जो साइनोनिम होते हैं कॉन्जिक्यूटिव, इसमें भी एंडिंग वर्ड है, तो ये भी एडजेक्टिव है कि फॉर द सेकेंड जो सक्सेसिव जो मंथ है, लगातार जो दूसरे महीने हैं, इंडिया की जो गुड एक्सपोर्ट्स है, इंडिया की जो वस्तुओं की जो निर्यात है उसमें ग्रो देखने को मिला है, ग्रो हुआ है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिला है। ग्रो होता है मतलब बढ़ोतरी को बोलते हैं, ग्रो फर्स्ट फॉर्म होता है, गुरु सेकेंड फॉर्म होता है, ग्रो ग्राउंड थर्ड फॉर्म होता है। कि इंडिया की जो गुड एक्सपोर्ट्स है, इसका जो वर्ब है गुरु है, कि इसमें बढ़ोतरी देखने को मिला है लास्ट मंथ, पिछले महीने। और एलविएट जो होता है ये कंजंक्शंस होता है, और इसका मतलब होता है ऑल दो, यानी यद्यपि को बोलते हैं, ऑल यद्यपि। एलविएट जो है विथ साथ साथ क्या है कि माइल्ड होता है, हल्का फुल्का को बोलते हैं कि ए माइल्ड इसमें देखने को मिला है 3.1% अपटिक मतलब होता है बढ़ोतरी, बूस्ट होते हैं इसके साइनोनिम, इंक्रीज होते हैं इसके साइनोनिम, बढ़ोतरी हुए हैं। कि एलविट यद्यपि की देखा जाए तो साथ साथ कितना हल्का फुल्का बढ़ोतरी देखने को मिला इसमें, 3.1% अपटिक फ्रॉम कहाँ से? 1% राइज इन दिसंबर में, कि दिसंबर में जो 1% थे उससे देखा जाए तो 3.1% इसमें बढ़ोतरी देखने को मिला है। और दिस मार्क्स, और जो दिस आ रहा है ये एक्सपोर्ट्स के लिए आ रहा है, कि जो जो एक्सपोर्ट्स जो मार्क्स ये चिन्हित करता है कि ओनली केवल द फोर्थ मंथ, चौथे महीने जो ग्रोथ की इन आउटबाउंड है, उसमें आउटवर्ड है, मतलब शिपमेंट्स जो है इन 2023-24 वाले कैलेंडर में, कि दिस मार्क्स जो है ओनली फोर्थ मंथ यानी चौथे महीने ग्रोथ देखने को मिला है इन आउटबाउंड शिपमेंट्स इन 2023-24 के कैलेंडर ईयर में। और क्या है कि द ओवरऑल वैल्यू, ओवरऑल का मतलब होता है टोटल, कि ओवरऑल टोटल वैल्यू देखा जाए तो कुल मूल्य देखा जाए तो ऑफ मर्चेंडाइज जो होता है, मर्चेंडाइज जो एक्सपोर्ट्स है दिस ईयर इज डाउन देखने को मिला है, कितना? 4.9% एट अबाउट लगभग कितना डॉलर? $3.54 बिलियन, $3.5 बिलियन के ओवरऑल जो वैल्यू देखा जाए तो ऑफ मर्चेंडाइज होता है वो सामान होता है जो सेल करते हैं, यानी जो सामान को बेचते हैं उसको बोलते हैं मर्चेंडाइज। एक्सपोर्ट्स की ओवरऑल वैल्यू ऑफ मर्चेंडाइज जो एक्सपोर्ट्स है, निर्यात है, इस साल उसमें डाउन, उसमें गिरावट देखने को मिला है, कितना? 4.9% एट लगभग अमाउंट कितना, और रुपीज़ में देखा जाए तो $3.54 बिलियन है। वाइल कंजंक्शंस होता है दो विरोधाभासी क्लॉजेज को जोड़ने का काम करता है, उसको बोलते हैं वाइल कंजंक्शंस है। तो जनवरी की जो
$36.9 बिलियन जो एक्सपोर्ट्स है, निर्यात है। एक्सपोर्ट्स यहाँ पे नाउन है, जो आर एभव है, ये कहीं ऊपर है कि जनवरी की जो $36.9 बिलियन जो एक्सपोर्ट्स है, निर्यात है, आर एभव ऊपर है। एभव जो होता है लेवल में ऊपर की बात करता है तो एभव आता है, और लेवल में नीचे की बात करता है तो बेलो आता है। एभव के अपोजिट होता है बेलो। तो एभव ऊपर है। दिस ईयर्स, इस साल के जो मंथली है, इस साल की जो मंथली है एवरेज, और मंथली जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, एवरेज यहाँ पे नाउन है कि वाइल, यद्यपि कि जनवरी की जो $36.9 बिलियन जो एक्सपोर्ट से निर्यात है आर, वो एभव है, कहीं ऊपर है। दिस ईयर्स, इस साल की जो मंथली एवरेज की देखा जाए तो उससे ऊपर है, कि इस साल की जो मंथली जो एवरेज है उससे देखा जाए तो ऊपर देखने को मिला है। दे आर 4% लोअर, और दे जो आ रहा है यहाँ प्रोनाउन है, दे जो कि एक्सपोर्ट्स यहाँ पे नाउन है, इसके लिए यहाँ पे द प्रोनाउन आ रहा है। जो कि एक्सपोर्ट्स क्या है, कि एक्सपोर्ट्स जो है आर 4% लोअर्स देन रहा है दिसंबर्स की टल्ली से, कि दिसंबर्स की महीने की टल्ली से देखा जाए तो एक्सपोर्ट्स में जो निर्यात है उसमें 4% की कमी देखने को मिला है। टू बी क्लियर मतलब यह बात स्पष्ट है, ये स्पष्ट है कि सच ऐसी जो सीक्वेंशियल्स है, जो क्रमबद्ध है पोस्ट क्रिसमस के बाद, यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस के बाद, जो कि टू बी क्लियर यह स्पष्ट है कि सच जो सीक्वेंशियल जो क्रमबद्ध है इसके बाद की पोस्ट क्रिसमस के बाद जो डिमांड जो है मांगे, उसमें डीप मतलब होता है फॉल, गिरावट को बोलते हैं, उसमें कमी आई है। इज नॉट अनयूजुअल, अनयूजुअल मतलब होता है असामान्य को बोलते हैं अनयूजुअल, और नॉट यहाँ भी लगा है, और अनयूजुअल इसमें भी नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा मतलब सामान्य, कि ये जो बातें हैं पोस्ट क्रिसमस के बाद जो डिमांड जो मांगे हैं, गिरावट आई है, ये सामान्य है। और क्या है कि ऑल ऑफ द डिक्लाइन, की सारे के सारे जो गिरावट है कैन नॉट बी एस्क्राइब्ड, एस्क्राइब्ड के साथ में टू लगता है, और एस्क्राइब्ड के जो साइनोनिम होता है एक्रीड होता है, एक्रेडिट होता है, एट्रीब्यूट होता है, मतलब श्रेय देने को बोलते हैं, कि सारे के सारे जो डिक्लाइन है, गिरावट कैन नॉट बी, इसका टिकरा इस पे ना फोड़ा जाए। ऑफ द टू द एलिफेंट, जो हाथिया का जो हॉन्टिंग है, जो एक तांडव है। हॉन्टिंग का मतलब ऐसे तो होता है कोई चीज़ का दिमाग पर बार बार आते जाना, उसको बोलते हैं हॉन्टिंग। हॉन्टिंग की टू द एलिफेंट की जो आतंक जो मचा रखा है, हॉन्टिंग ग्लोबल ट्रेड, जो वैश्विक जो ट्रेड के कॉरिडोर्स है, कॉरिडोर्स का मतलब गलियारा होता है, कि वैश्विक ट्रेड के जो कॉरिडोर्स है, गलियारे हैं, और ये जो एलिफेंट जो हॉन्टिंग जो कि आतंक मचा रखा है, इसके लिए यहाँ कॉलम दे के समझाने का काम किया है कि द हौती जो रेवल्स है, जो लड़ाके हैं, हॉतीज के आर्केस्ट्रेटेड होता है, प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड को बोलते हैं, योजना को बोला जाता है, और आर्केस्ट्रेटेड यहाँ पे V3 है, और डिसरप्शंस यहाँ पे नाउन है। जनरली TION इंडिंग वर्ड नाउन होता है, डिसरप्शंस यहाँ पे नाउन है, और इसका पोस्टपोज, इसका मॉडिफायर ऑर्केस्ट्रेटेड है, जो कि पोस्टपोज्ड एडजेक्टिव है। रेबेल्स जो विद्रोह है, और रेबेल्स यहाँ पे प्लुरल है, इसीलिए प्लुरल्स जब भी आता है तो उसके बाद में पोस्ट्रॉफी लगाया जाता है, यानी एस या ई एस के बाद में पोस्ट्रॉफी आता है, इसीलिए यहाँ पे एस के बाद पोस्ट्रॉफी है। तो हौती जो रेबेल्स है आर्केस्ट्रेटेड डिसरप्शंस, जो योजनाएं जो प्लान है उसमें जो डिसरप्शंस देखने को मिला है, ऑफ शिपिंग लाइन्स में, शिपिंग लाइन्स भी यहाँ पे प्लुरल है, तो यहाँ पे फिर पोस्ट्रॉफी जो है वो एस के बाद है। तो शिपिंग लाइंस जो है कि जो वस्तुओं का जो आना जाना है, ऑपरेशन जो है अराउंड, उसमें एक डिसरप्शन सा देखने को मिला है, अराउंड किसके इर्द गिर्द, रेड सी के इर्द गिर्द, जो कि हीटिंग किया है, गुड्स प्रभावित करते हुए सामान के फलों को प्रभावित किया है टू द यूरोपियन एंड US मार्केट्स में, जो कि वस्तुओं का निर्यात है, जो कि आना जाना है, उसमें जो कि एक रिकावट, उसमें एक डिसरप्शंस लाने का काम किया है। यानी शिपिंग लाइन्स जो मतलब समुद्री जो एरिया थे, वहाँ से जो सामानों का आना जाना होता था, वहाँ पे एक डिसरप्शन सा देखने को मिला है, ऑपरेशन जो कि अराउंड रेड सी के हीटिंग किया है, गुड्स वस्तुओं को प्रभावित करते हुए गुड्स फलों के वस्तुओं के निर्यात को, फलों को टू द यूरोपियन और US मार्केट्स के लिए। जनवरी की जो ट्रेड नंबर्स है, जनवरी की जो ट्रेड जो नंबर्स जो आंकड़े हैं, टू दैट एक्सटेंट, उस स्तर से पे देखा जाए तो सजेस्ट, ये सुझाव देते हैं कि दैट जो कंजंक्शन है, दैट कंजंक्शन होता है, और कंजंक्शन जब होता है तो आगे क्लॉज दे रखा होता है, यानी आगे सब्जेक्ट वर्ब दे रखा होता है, यानी द इम्पैक्ट जो है, इम्पैक्ट प्रभाव है, सो फार होता है मतलब अंटिल नो, अब तक की, इज नॉट ओवरटली, ये एविडेंट, ओवरटली का मतलब होता है एविडेंटली, क्लियरली, स्पष्ट रूप से, वरिंग मतलब चिंताजनक, कि जनवरी की जो ट्रेड नंबर्स है जो उस स्तर के है वो दिखाते हैं कि द इम्पैक्ट जो है सो फार अब तक, नॉट ओवरटली, ये स्पष्ट रूप से चिंताजनक नहीं है, ऑल्दो
ऑल यद्यपि ए फ्यू जो के सेगमेंट्स है, ए फ्यू फ्यू जो है यहाँ पे डिटर्मिनर है, के यहाँ पे एडजेक्टिव है और सेगमेंट्स नाउन होता है। और इसका ये प्रथम पे जो आता है यानी फर्स्ट पे जो होता है वो डिटर्मिनर होता है, सेकंड पे एडवर्ब होता है आता है और थर्ड पे एडजेक्टिव होता है और फोर्थ पे नाउन आता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे फ्यू जो है यहाँ पे डिटर्मिनर है, के यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडवर्ब नहीं दे रखा है तो के एडजेक्टिव है और यहाँ जो सेगमेंट्स है ये नाउन है। कि ए फ्यू जो कुछ जो महत्वपूर्ण जो सेगमेंट्स है, हिस्से है, सेगमेंट्स भाग हिस्से को बोलते हैं। जो पार्ट है, जो पेन है, सिम्स ऐसा प्रतीत होते हैं कि टू बी फील कर रहा है कि सम पेन की कुछ जो है, कुछ जो एरियाज में उसमें फील मतलब पेन देखने को मिला है, उसमें कष्ट देखने को मिला है। ए फ्यू के सेगमेंट्स कुछ ऐसे सेगमेंट्स है जिसमें कि फील कर रहा है कुछ पेन। और इंजीनियरिंग गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स जो होता है किसको बोलते हैं? इंजीनियरिंग गुड्स लोहे या स्टील को बोलते हैं। इंजीनियरिंग जो गुड्स है, एक्सपोर्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स यहाँ भी नाउन है। यहाँ भी गुड्स प्लुरल है तो एस के बाद में पोस्ट्रॉफी दे रखा है और गुड्स जो है यहाँ पे नाउन है। एक्सपर्ट्स जो है, एक्सपोर्ट्स जो ग्रोथ है, जो निर्यात की जो वृद्धि है, फॉल्टर्ड उसमें एक लड़खड़ाहट देखने को मिल रहा है। फॉल्टर्ड मतलब हॉल्ट होता है, स्टॉल होता है, लड़खड़ाहट देखने को मिल रहा है। टू ए लिटिल ओवर मतलब एक थोड़ा ओवर किसके परे है? 4% के परे है इन जनवरी में। कि इंजीनियरिंग जो गुड्स एक्सपोर्ट्स जो ग्रोथ है फॉल्टर्ड देखने को मिला है। टू ए लिटिल ओवर उसमें थोड़े बहुत ऊपर देखने को मिला है 4% इन जनवरी में। वाइल यद्यपि द लेबर जो इंटेंसिव है, लेबर जो श्रमिक जो इंटेंसिव है, जेम्स एंड ज्वेलरी जो कि स्लिप्ड हुआ है। ये जो लेबर इंटेंसिव है और जेम्स एंड ज्वेलरी जो है इसमें स्लिप्ड, इसमें धीमी देखने को मिला है, इसमें गिरावट देखने को मिला है। इनटू ए माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिला होता है। इनटू ए माइल्ड मतलब हल्का फुल्का, इसमें कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शंस के साइनोनिम होता है श्रिंकेज मतलब गिरावट देखने को मिला है। इसमें संकुचन आया, गिरावट देखने को मिला है। इसमें गिरावट किसमें दिखने को मिला है? कि जनवरी की फॉल्टर जो एक्सपोर्ट्स जो इंजीनियरिंग गुड्स जो कि एक्सपोर्ट्स जो ग्रोथ है इसमें फॉल्टर लड़खड़ाहट जो बनी हुई है। ए लिटिल ओवर कितना 4% इन जनवरी में। वाइल यद्यपि द लेबर इंटेंसिव की उसमें तो देखा जाए तो एक्सपोर्ट्स जो ग्रोथ है इंजीनियरिंग गुड्स में उसमें 4% एबव ऊपर गया है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो यद्यपि लेबर जो इंटेंसिव है, जेम्स एंड ज्वेलरी जो है स्लिप्ड हुआ है, इसमें गिरावट देखने को मिला है। इनटू ए माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस एक हल्का फल्का श्रिंकेज देखने को मिला है। और कितना गिरा है? 1.3% तक। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, टेक केयर। और एक लाइक और एक मैक्सिमम शेयर करके जाएं।